हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिस्टर बायोलॉजिस्ट। लेट मी नो कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वो जो बेल आइकॉन शो हो रहा है उसको भी प्रेस करते रहे ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड-19, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 सालों से कोविड-19 का कहर कितना बहुत ज़्यादा था हमारे ऊपर और काफ़ी लोग इससे सफ़र किए हैं। तो कोविड-19 के जो मेजर वेरिएंट्स हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, चाहे वो अल्फ़ा वेरिएंट हो, बीटा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, अभी जो सबसे रिसेंटली हमने देखा था, जो फरवरी या मार्च के महीने में इंडिया में जिसके केसेस कुछ मिले थे, वेरिएंट था। और डेल्टा वेरिएंट जो कोविड-19 का था, जो सबसे ज़्यादा सेवियर माना जाता था कोविड-19 के जितने भी वायरस के जितने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसको बोला गया था। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी वो था। और रिसेंटली जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट हमने देखा था फरवरी और मार्च के महीने में, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो उसका जो सेविरिटी रेट था वो कम था, लेकिन वो इन्फेक्शन रेट उसका कहीं ज़्यादा था। इस वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसको भी बहुत ज़्यादा सीरियस केस में लिया जाता था कि ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैले थे, लेकिन ये कि उसकी सीविरिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो केसेस उतने ज़्यादा नहीं मिलते थे। और जिनको हो भी जाता था कोविड, तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते थे उनको। और जब तक ओमिक्रॉन इंडिया में आया था तब तक तो वैक्सीनेशन का एक लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका था। सो कहीं ना कहीं एक तरह से जो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न था ओमिक्रॉन, जो रिसेंट था वेरिएंट जो था कोविड-19 के वायरस का, कोरोना वायरस का, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस उतना नहीं लिया गया। और अभी जो रिसेंटली इस वीडियो में मैं आपके साथ जो न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो कोविड-19 की ये जो वेरिएंट्स हमने देखे हैं, डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन वेरिएंट हो या उसके पहले जो अल्फ़ा बीटा वेरिएंट्स जो भी आए थे उसके, तो वो सभी वेरिएंट्स का एक तोड़ मिल गया है। साइंटिस्ट ने कुछ एक वीक स्पॉट उन वेरिएंट्स में देख लिया है, जो उनका एक स्पाइक प्रोटीन होता है, उनका एक वीक पॉइंट ढूंढ लिया है उस स्पाइक प्रोटीन में। मतलब ये जो इनकी रिसर्च है, ये जो कह रहे हैं, इस रिसर्च में हम लोग जानेंगे आगे इस वीडियो में क्या है वो, मतलब इन्होंने क्या खोजा है इस रिसर्च के थ्रू। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो आने वाले वेरिएंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, अगर मान लीजिए कोई भी नया म्यूटेशन आता है कोविड-19 वेरिएंट का फ्यूचर में, तो वो इतना कारगर नहीं होगा। और उसकी जो सिविरिटी रेट हमने पिछले साल देखी थी कोविड-19 के जो डेल्टा वेरिएंट की थी, बहुत ज़्यादा केसेस उसमें मिले थे इंडिया में खास करके, और वर्ल्ड लेवल पे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत सारे केसेस थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में हमने केसेस देखे थे उसके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने जो कि इंडो कैनेडियन साइंटिस्ट जिनके हेड हैं, उनकी एक टीम, और इन साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर श्रीराम सुब्रमण्यम, जो कि इंडियन है एक्चुअली। आप कह सकते हैं कि कनाडा के जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्रीराम सुब्रमण्यम, और ये जो मिटको दिमित्रिकोव और वी ली की जो टीम है, इन दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग जो कि यूएसए है, इन दोनों प्रोफेसर्स की टीम, और कनाडा के जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के जो श्रीराम सुब्रमण्यम के जो टीम है, इन दोनों की टीम ने मिलकर के एक आर्टिकल पब्लिश किया है, एक पीयर रिव्यूड आर्टिकल है, और ये पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ नेचर में, नेचर कम्युनिकेशंस के एक जर्नल। नेचर आप सभी जानते हैं कि नेचर बहुत ही ज़्यादा फेमस एक जर्नल है, उसमें उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो कोविड-19 के जो मेजर वेरिएंट्स हैं, लाइक डेल्टा, ओमिक्रॉन और अल्फ़ा बीटा जो भी हमने देखे हैं, से रिलेटेड इनकी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, एक स्टडी पब्लिश की है थर्सडे को, अभी रिसेंटली ही थर्सडे को उनको पब्लिश किया गया है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि टारगेटेड एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के थ्रू इस जो भी मेजर वेरिएंट्स हैं कोविड-19 के, इनका एक इलाज ढूंढ लिया गया है। एक तरह से ट्रीटमेंट का मतलब ही इलाज होता है, यानी कि कोविड-19 का जहाँ तक आप कह सकते हैं कि
आगे फ्यूचर में, ताकि अगर कोई भी सीरियस वेरिएंट भी आता है, कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लीजिए जिसको कहा जाता है, अगर ऐसा कोई भी वेरिएंट, मेजर वेरिएंट भी आता है, तो वो उतना ज़्यादा ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा, उतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा कोविड-19 का, जितना हम लोगों ने पिछले 2 साल में देखा है, उतना ज़्यादा मतलब सिविरिटी रेट नहीं होगी कोविड-19 की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस रिसर्च में उन्होंने क्या देखा है, क्या ढूँढा है उस रिसर्च के थ्रू। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस रिसर्च को इन्होंने बेसिकली क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी कि क्रायो ईएम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक क्रायो ईएम मशीन है जो कि एटॉमिक लेवल पर किसी भी स्ट्रक्चर की एटॉमिक लेवल पर जाकर के जांच करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बेसिकली रिसर्च में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, एटॉमिक लेवल पर जाकर के चेक करना। तो इन्होंने जो कोविड-19 का वायरस है, इसके स्पाइक प्रोटीन का एटॉमिक लेवल पर जाकर के, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करके, जो कि एटॉमिक लेवल पर स्टडी करने के लिए यूज़ होती है, यहाँ पर वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, यानी कि जो कोविड-19 वायरस का, कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, उसका एटॉमिक लेवल पर जाकर के उन्होंने स्टडी किया है, जिसको एपिटोप बोला जाता है। एपिटोप बेसिकली किसी भी वायरस का एक ऐसा पार्ट होता है जो एक एंटीजन का रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू ये कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, और साथ ही साथ ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है, जहाँ पर जाकर के ये अपना डीएनए रेप्लिकेशन करता है, फिर उसके बाद अपने और ज़्यादा नए वायरसेस वहाँ पर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है कोविड-19 की। तो उसी स्पाइक प्रोटीन का जांच करने के लिए इन्होंने क्रायो ईएम यानी कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया, और इस टेक्निक को, इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ किया जाता है फॉर इमेजिंग पर्पस, यानी कि इमेजिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम छोड़ी जाती है, जो कि मतलब इतना ज़्यादा ठंडा जो फ्रीज्ड सैंपल होता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की बीम को पास कराया जाता है, जिससे कि इमेज फॉर्म होती है। तो बेसिकली उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया, और क्योंकि कोविड-19 वायरस मोर देन 1 लाख टाइम्स स्मॉलर होता है एक पिन हेड के, आप समझ सकते हैं कि मतलब एक सुई की नोक से भी 1 लाख गुना छोटा होता है कोविड-19 वायरस। तो उसको देखने के लिए, उसकी इमेज बनाने के लिए इस पावरफुल इमेज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है इन्होंने अपनी रिसर्च में। और जहाँ तक कि ये रेगुलर लाइट माइक्रोस्कोप से ये अनडिटेक्टेबल है, यानी कि वायरस ये इतना छोटा है कि आप किसी भी नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से आप इसको इमेज कर ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए इसीलिए उन्होंने क्रायो ईएम टेक्निक को यूज़ किया। और क्रायो ईएम क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन के लेवल पर जाकर के ये इतना छोटा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने छोटे छोटे वायरसेस हो गए या फिर कोई और दूसरे भी इलेक्ट्रॉन्स लेवल पर आकर के आप इमेजिंग कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू, क्रायो ईएम मशीन के थ्रू। तो उन्होंने इसीलिए इस रिसर्च में अपना क्रायो ईएम टेक्निक को यूज़ किया है, क्योंकि कोविड-19 जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 लाख गुना छोटा होता है किसी भी पिन हेड से, यानी कि सुई की नोक से 1 लाख गुना छोटा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से तो उसको विजुलाइज किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए इन्होंने अपनी रिसर्च में क्रायो ईएम टेक्निक का यूज़ किया है। तो चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर इन्होंने जो ये रिसर्च की है, इसके थ्रू मिला क्या है, मतलब इन्होंने खोजा क्या है, फाइंडिंग्स क्या है इस रिसर्च की। तो बेसिकली इन्होंने ये देखा है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि वायरस को किसी एक तरह से, मतलब एक स्पेसिफिक मैनर में वायरस से अटैच होती हैं। और इस टेक्निक को इन्होंने बताया है कि जैसे कोई मतलब चाबी होती है, किसी ताले को खोलने के लिए यूज़ होती है, तो वैसे ही कोई एंटीबॉडी एक चाबी का काम करती है वायरस के जो एपिटोप होता है उस पे बाइंड करने के लिए। मतलब जैसे चाबी ताले में जाती है, उस तरह से ये एंटीबॉडीज़ वायरस के मतलब चाबी का काम करते हैं, और वायरस के एपिटोप ताले की तरह होता है, जिससे ये आकर के बाइंड हो जाते हैं। लेकिन ये भी है कि जो वायरस म्यूटेट होता रहता है, तो अब क्योंकि कोरोना वायरस का हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे म्यूटेशंस हुए थे, बहुत सारे नए नए वेरिएंट्स देखने को मिले थे, और ये बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट भी कर रहा था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि
जो ये एंटीबॉडीज़ बनती थी, ये जो लॉक एंड की मॉडल इन्होंने बताया है, ये लॉक एंड की मॉडल उस पे फिट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये कोई भी चाबी मतलब ये वायरस इतना ज़्यादा म्यूटेट कर रहा था इतनी जल्दी, इसके एपिटोप्स चेंज हो रहे थे, स्पाइक प्रोटीन इनका चेंज हो जा रहा था, जिसके वजह से ये एंटीबॉडीज़ जो कि चाबी का काम कर रहे थे, ये बाइंड ही नहीं हो पा रहे थे उस कोरोना वायरस से, जिसकी वजह से ये मतलब एंटीबॉडीज़ उस पर काम ही नहीं कर रही थी। तो इन्होंने अभी जो नया एंटीबॉडी खोजा है, ये कितना भी वायरस म्यूटेशन कर ले उसको न्यूट्रलाइज करने का भी काम करते हैं, और इस म्यूटेशन को कंट्रोल करने के साथ ही साथ उस पर बाइंड भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि कोई भी ऐसी एंटीबॉडी अगर मिल जाए जिससे कि बहुत जल्दी म्यूटेशन करने वाले वायरसेस को अगर न्यूट्रलाइज कर लिया जाए और फिर उनको कैचअप कर लिया जाए, ताकि उस वायरस को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि उसका कोई असर ही ना हो पाए। तो इसलिए इन्होंने इसको मास्टर की नाम दिया है, और ये आइडेंटिफाई किया है कि ये जो मास्टर की है, जो इस रिसर्च पेपर में इन्होंने पब्लिश किया है, जिसके बारे में बताया है, ये एंटीबॉडी का फ्रैगमेंट VHAB6 है। यानी कि ये एंटीबॉडी का जो मास्टर की है, वो पूरी एंटीबॉडी ही बाइंड नहीं होती है उस, आप जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई भी एंटीबॉडी पूरी तरह से किसी वायरस पर नहीं बाइंड होती है, उसका कुछ एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो कि, यानी कि एंटीबॉडी, ये VHAB6 नाम का जो वेरिएबल एक फ्रैगमेंट है, ये आकर के बाइंड करता है उस कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन पर। और ये कहा गया है कि ये बाइंड करके जो उसके जितने भी वेरिएंट्स हम लोगों ने देखे हैं 2 साल के अंदर, की अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन, और जितने भी इतने सारे वेरिएंट्स अभी तक मिले हैं, ये सभी वेरिएंट्स पर ये कारगर है, उसको बहुत ही इफ़ेक्टिवली उस पे बाइंड हो जाता है और उनको वहीं पर निष्क्रिय करने का काम करता है, बहुत ही मतलब वहीं पर उसको ख़त्म करने का काम कर देता है ये एंटीबॉडी। और ये फ्रैगमेंट आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 के वायरस को, बाई अटैचिंग टू द एपिटोप ऑन द स्पाइक प्रोटीन एंड ब्लॉकिंग द वायरस फ्रॉम एंटरिंग द ह्यूमन सेल। यानी कि जो ये फ्रैगमेंट है, ये आकर के बाइंड हो जाता है VHAB6 फ्रैगमेंट, और ये उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है, वायरस को वहीं पे ब्लॉक कर देता है ह्यूमन सेल्स में एंटर करने के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर ये एपिटोप जैसे ही ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा, ये फ्रैगमेंट बाइंड हो जाएगा, तो वायरस ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, और एंटर नहीं कर पाएगा तो फिर वो सीधी सी बात है, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो कैसे काम करेगा, वो कैसे डिजीज़ कॉज करेगा, कैसे बीमारियां कॉज करेगा। तो इसीलिए इन्होंने इस जो एंटीबॉडी का जो ये फ्रैगमेंट है, इसको मास्टर की के तौर पर देखा है, इसको मास्टर की बताया है कि ये एक ऐसी चाबी है ना, कि मतलब इसके वजह से इसका जो एपिटोप पे ये बाइंड हो जाएगी, तो ये उस मतलब वो सेल के अंदर एंटर ही नहीं होने देगा कोविड-19 के वायरस को, SARS-CoV-2 को। तो ये बहुत ही मतलब एक यूनिक और बहुत ही अच्छी खोज है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जब कोविड-19 का वायरस ऐसे एंटीबॉडी से बाइंड हो जाए जो उसको अंदर ही ना जाने दे, उसको डिजीज़ कॉज करने ही ना दे सेल के अंदर जा करके, तो सीधी सी बात है कि आपको कोई मतलब अगर आपके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, तो आपको कोविड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिसर्च है, जिसको ये फाइंडिंग अभी तक रिसेंटली अभी आर्टिकल पब्लिश हुआ है, अभी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स उन्होंने नहीं दी है। हाँ, हालांकि ये अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए मैंने आपको शेयर किया है। ये जो एंटीबॉडी का जो फ्रैगमेंट इन्होंने खोजा है VHAB6 जो एक फ्रैगमेंट है, अगर इसका फ्यूचर में क्या यूज़ होने वाला है, फ्यूचर में अगर ये सही में जो एंटीबॉडी है जिसका ये फ्रैगमेंट खोजा गया है, अगर ये सच में इतना कारगर है, तो इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होगा। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो की इन्होंने मास्टर की जिसको ये बुलाते हैं, ये फ्रैगमेंट अगर ये मतलब मार्केट में अगर आ जाएगा, तो ये ड्रग मैन्युफैक्चरर्स यानी जितने भी कोविड की वैक्सीन जितनी भी अभी बनी है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मिल गया है कि वो इस एंटीबॉडी को यूज़ करके, मतलब कि कोविड का अगर फ्यूचर में मान लीजिए कोई नया वेरिएंट भी आ जाता है, कोई नया म्यूटेशन भी देखने को मिलता है, तो वो उस पर ये कारगर इतना ज़्यादा है कि वो उस म्यूटेशन पे कोई मतलब उस म्यूटेशन का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा।
आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई म्यूटेशन का असर ही नहीं होगा उसके ऊपर, तो ये आराम से आकर के बाइंड हो जाएगा, और आराम से बाइंड होने के वजह से ये बॉडी में मतलब सेलुलर लेवल पर उसको एंटर करने ही नहीं देगा, सेल्स में एंटर ही नहीं करने देगा। तो जब सेल में जाएगा ही नहीं कोविड-19 का वायरस, तो कहाँ से कोविड-19 डिजीज हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और बहुत ही मतलब रिलेटेबल है कि एक ट्रीटमेंट का नया तरीका मिल गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर इस वैक्सीन, अगर किसी भी फ्यूचर में मान लीजिए कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरर इस एंटीबॉडी को यूज़ करता है, इस फ्रैगमेंट को यूज़ करता है अपने वैक्सीन में, तो मतलब वो वैक्सीन एक तरह से दवा का काम करेगी, कि मतलब आप उसको अगर आप ले लोगे तो फिर कोविड आपको होगा ही नहीं, एक तरह से होने का चांस ही नहीं होगा। क्योंकि जब वो एंटीबॉडीज़ ऐसी बन जाएंगी बॉडी के अंदर, जो उसके एपिटोप पर ऐसा बाइंड हो जाए कि मतलब उसका स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन ही ना होने दे, और म्यूटेशन अगर हो भी जाता है तो कोई असर ही नहीं होगा इसका, बॉडी के सेल के अंदर घुसेगा ही नहीं। तो वो जब सेल के अंदर नहीं आएगा तो उस सेल के डीएनए के साथ वो बाइंड ही नहीं होगा, वो अपना रेप्लिकेशन कर ही नहीं पाएगा, और फिर वो जा करके उस वायरस को एंटर ही नहीं होने देगा, वहीं पे बाहर ही उसको ख़त्म कर देगा। तो ये फ्यूचर में अगर कोई भी वेरिएंट आते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्टिंग ट्रीटमेंट देगा, और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देगा, और इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब कोविड होने के चांसेस ही ख़त्म हो जाएंगे तब। तो इसी के साथ बस ये यहीं पर मैं आपको ये वीडियो समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो यार पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप चैनल पर यार नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में वो जो बेल आइकॉन शो हो रहा है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।